जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीए क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपदा से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे वैसी घटना जिससे बड़े पैमाने पर मानवीय तथा आर्थिक नुकसान हो, आपदा कहलाती है। मतलब कोई भी घटना जो बड़े पैमाने पर होती है, जिससे बहुत ज़्यादा मानवीय और आर्थिक नुकसान होता है, तो उसे आपदा कहते हैं। जैसे कोरोना, जब कोरोना आया था तो एक आदमी पर नहीं ना आया था, बहुत आदमियों पर आया था, तो इससे बहुत आर्थिक और मानवीय हानि हुआ था, तो ये आपदा की श्रेणी में आता है। जैसे भूकंप हो गया, तो भूकंप से भी बहुत आदमियों को नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, तो भूकंप भी एक आपदा है, बाढ़ भी एक आपदा है, युद्ध भी एक आपदा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा मानवीय आपदा, यानी इंसानों के द्वारा जो आपदा उत्पन्न की जाती है, और दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, जो ईश्वर के द्वारा आपदा आती है। मानवीय आपदा में क्या होता है, वैसी आपदा जिसके लिए मानवीय गतिविधियां जिम्मेवार हो, यानी मानव जिसके लिए जिम्मेवार हो, मानवीय आपदा कहलाती है। जैसे युद्ध, तो युद्ध ईश्वर थोड़ी न करता है, इंसान करता है, यानी इंसान की गतिविधियां इसमें जिम्मेवार होती है। रासायनिक हमला हो गया, परमाणु विस्फोट हो गया, ये सब इंसान इसका ऊपर जिम्मेवार है, तो ये मानवीय आपदा हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा में क्या होता है, वैसी आपदा जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे हो गया भूकंप, तो भूकंप जो है प्राकृतिक की देन है, बाढ़ भी प्राकृतिक का देन है, सुखाड़ भी, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब जो है प्राकृतिक के द्वारा आती है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो लिखेंगे आपदा के प्रभाव को कम करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन बहाल करने के लिए आपदा के प्रबंधन की जरूरत यानी आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? तो जैसे मान लो कहीं पर आपदा आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गया या फिर सुखाड़ आ गया, तो उसके प्रभाव को कैसे कम किया जाए, उसका प्रबंधन किया जाता है। जैसे बाढ़ के क्षेत्रों में जहाँ पे बाढ़ आ जाता है, अचानक ही बाढ़ जब आ जाता है, तो बाढ़ से कैसे इंसानों को बचाया जाए, उसका ट्रेनिंग इंसानों को दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या क्या आवश्यकता होती है चीज़ों का, वो चीज़ उपलब्ध कराया जाता है, ताकि बाढ़ के समय वो आसानी से बच सके, यानी प्रभाव को कम किया जा सके, बाढ़ के प्रभाव को। तो बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके, या फिर सुखाड़ या फिर भूकंप, जो प्रभावित क्षेत्र है, आपदा प्रबंधन इसलिए किया जाता है उस सब प्रभावित क्षेत्रों में। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर को देखेंगे।